एक तरफ बहन जी लड़ जाए चुनाव, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, तो किसको देंगे आप? चंद्रशेखर भैया के बहन जी क्या करी? बहन जी को भूल गई, बहन जी को भूल गई, बहन जी को भूल गई आप? भूल ही नहीं गए हैं। क्या नाम है चाचा? नचकाऊ। नचकाऊ किसको जो है भविष्य में जो है दलितों का, बहुजनों का नेता बनाएंगे? चंद्रशेखर के। हाँ। हाँ, चंद्रशेखर आजाद। और जो है आकाश आनंद को नहीं? आकाश आनंद को उतना रुझान दलितों पे आया ही नहीं साहब। कहीं एक तरफ आकाश आनंद रहे और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रहे, किसको वोट करोगे? बीएसपी को वोट करोगे, आकाश आनंद को, या फिर एएसपी जो है आजाद समाज को, आजाद जी को करोगे? नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूं और यहाँ पर जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ ये जाटवों की बस्ती है। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ अपने जुबा से कि ये चमारों की बस्ती है। आइए यहाँ पर इन लोगों से पूछता हूँ कि इस बार जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद 1.5 लाख मतों से विजयी हुए हैं नगीना लोकसभा से, उनके बारे में क्या सोचते हैं। और वहीं देखा जाए बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मतलब मायावती की जो पार्टी है वो एक भी सीट नहीं जीत पाई, मतलब शून्य पे सिमट गई बीएसपी नेशनल पार्टी। आइए इनसे बात करते हैं कि अगला जो भविष्य होगा, इनके भविष्य का नेता ये किसको चुनने वाले हैं। क्या अगला भविष्य का नेता चंद्रशेखर होंगे या फिर आकाश आनंद को ये लोग बीएसपी से भविष्य का नेता देखने वाले हैं? बीएसपी को सपोर्ट करेंगे या फिर एएसपी को सपोर्ट करेंगे? यहाँ पर बुजुर्ग दादाजी हैं, इनसे शुरुआत करेंगे। इनका उम्र जो है लगभग 80 साल होगा। क्या नाम है चाचा आपका? बनवारी लाल। बनवारी लाल। अच्छा ये बताइए, आपकी उम्र कितना है? 75 सालों के उम्र में एक तरह से आपको क्या लगा था एक दिन ऐसा आएगा जब बहन जी, मतलब बीएसपी पार्टी शून्य पे सिमट जाएगी, लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा नेता निकल के आएगा दलितों का या फिर बहुजनों का कह लीजिए, जो अकेले दम पर निर्दलीय नई पार्टी बना करके विजयी होगा? क्या सोचे थे कभी? हाँ। हमारा कहने का मतलब यही है चाचा। हाँ, हम सुन रहे हैं। हाँ। समझ भी रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज नहीं। हाँ। अभी तो जो हो गया तो निकल गया। हाँ। अभी 2.5 साल, 2.5 साल है। हाँ। 2.5 साल में परिवर्तन समझ में आएगा। अब तो जीते हैं। हाँ। तो क्या अब करेंगे तो कितना का होगा? आज वही भाई पट खाए हर चट रोए। हाँ। तो वो वाली बात नहीं। अब 2.5 साल हम लोग फिर देखेंगे। हाँ, कि कौन पार्टी कैसी करती है, फिर देखा जाए, फिर जीता हुआ जाए। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या बोलना चाहेंगे चाचा जी? आज चंद्रशेखर जहाँ हैं तहाँ के हैं। अब वो अपन कार्य काम हमारे लोगों के करत रहे तो हमें ही खुद ही मालूम हो जाएगा। अच्छा। हाँ। जहाँ पर दलितों पर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी सबसे पहले पहुँचती है, सबसे पहले वहाँ धावा बोलती है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, धावा बोलती है तो हम जानते हैं कि वो मदद कर रही है और करेगी। इसलिए उन पर विचार होगा, लेकिन कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ रास्ता धरे, कुछ सक्सेस हो। हाँ भाई, कौन जैसे दौड़ रही बा, दौड़े के महत्व कुछ निकल रही तब तो आदमी समझे। मतलब भीम आर्मी पार्टी उनकी जो मतलब संगठन काम कर रहा है उसी से खुश नहीं है क्या? अरे खुश हो। बीएसपी कोई संगठन बनाई है जिससे बीएसपी जो है दलितों का रक्षा कर रही है? देखा, जेकर पार्टी बनी बा, अगर ओकर न कारगर होए, न सहयोग मिले, न कुछ मिले, जैसे अब तक नहीं है, तो आदमी अपन फायदा सब जान जाए कि हाँ एक पार्टी से हम कहे न पड़े। हाँ, कहने की जरूरत नहीं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है राजकुमार। क्या कहेंगे राजकुमार जी, जो है जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद नगीना से पहली बार चुनाव लड़े और 1.5 लाख मतों से जीते, वहाँ पर जो है बड़े बड़े दिग्गज प्रचार करने गए थे चंद्रशेखर के खिलाफ। अखिलेश यादव 2 बार, राहुल गांधी 2 बार, और वहीं पर बहन जी भी गई थी। बहन जी का जो भतीजा है मुँह बोला जो है आनंद जी, चंद्रशेखर जो है आकाश आनंद जी, वो भी गए थे। क्या कहेंगे? फिर भी चंद्रशेखर आजाद जीत लिए, इसको किस तरह से देखते हैं? उनका काम जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे
लोग लाइक किए और जहाँ पे होगा वहाँ पे भी लाइक करेंगे लोग। आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। भविष्य में अगर जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी, जिस पार्टी को कांसीराम साहब ने खून पसीने से सींचा, वो शून्य पे सिमट जाएगी? कभी सोचा था आपने? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। फिलहाल बहन जी का हो सकता है, शायद शांत रहिए, पूछेंगे, जब पूछते हैं नहीं बोलते। हाँ। हो सकता है बहन जी का कार्य में कुछ खोटा रहा होगा, इस वजह से पार्टी सिमट गई। और भाई चंद्रशेखर जी जो है, उनका काम, वो दलितों के नेता, और जहाँ भी मजलूमों पर सताया जाता है वहाँ पहुँचते हैं, उनको लाइक कर रहे हैं लोग। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वही एक बार सीएम बने। एक तरफ अगर प्रयागराज से आपके, अगर मान लीजिए कभी सांसदी के लिए लड़ते हैं, ठीक है, आपके प्रयागराज से एक तरफ आकाश आनंद रहे और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रहे, किसको वोट करोगे? बीएसपी को वोट करोगे, आकाश आनंद को, या फिर एएसपी जो है आजाद समाज को, आजाद जी को करोगे? किसको? वो तो काम के ऊपर जब समय आएगा तो वो भी होगा। अच्छा। बाकी सीएम भविष्य का देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद में? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। क्या नाम है चाचा? नचकाऊ किसको जो है भविष्य में जो है दलितों का, बहुजनों का नेता बनाएंगे? चंद्रशेखर क्यों? हाँ, चंद्रशेखर आजाद। और जो है आकाश आनंद को नहीं? आकाश आनंद को उतना रुझान दलितों पे आया ही नहीं साहब, कहीं जमीन पर उतरवाई नहीं की है? कहीं नहीं उनकर आया। चंद्रशेखर के तो ये है, कहीं भी आफत विपत किसी गरीब के ऊपर पड़ी, उनकर पार्टी कोने कोने में छाई है, वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए हमें सबसे अच्छी पसंद पार्टी चंद्रशेखर की है, दूसरे की पार्टी नहीं है। अगर आनंद, आकाश, चंद्रशेखर सबको इकट्ठा हो जाए तो और बढ़िया है। ना अगले दाएं अब आवे में हम तो चंद्रशेखर के ही सपोर्ट करेंगे, जितना हो सके उतना सबसे कराएंगे। हाँ, और हम दूसरे को नहीं। इसलिए मतलब वोट देंगे भी, दिलवाएंगे भी? बिल्कुल देंगे, दिलवाएंगे। बीएसपी से अब धीरे धीरे आप लोगों का दिल रूठ रहा है। इसलिए कि उनकी कहीं पार्टी गरीबों की मदद करने के लिए पहुंचती नहीं करते। अपने गांव में कई भी घटना हो गई, उनका एक भी नेता आज तक नहीं आया। आर्मी वाले पहुंचे रहते हैं। भीम आर्मी वाले तुरंत पहुंचते हैं, 2 घंटा टाइम लगता है बस। कोने कोने में भीम आर्मी है। मतलब भविष्य का नेता चंद्रशेखर आजाद ही होगा। भविष्य के नेता चंद्रशेखर आजाद हमारे लिए जिंदाबाद। जितना हो सके दियाओ और देव प्रचार करब। किस तरह से उनको बधाई देंगे आजाद जी को, नगीना से जो जीते हैं? अरे अब हमारे पास है का, लेकिन हम लोग अपने यहाँ खूब खुशहाली गाजा बाजा से खूब मनाए, खूब उनकर हाँ खुशी यहाँ पर मनाई गई। खूब खुशी है। लेकिन अब यहाँ से रहबे नहीं भाई तो क्या किया जाए, फिर भी खुशी थे। लेकिन बिल्कुल खुशी है। कुछ गद्दी तो पाए, कुछ घुसे के संविधान तो मिला जगह। बिना महिलाओं से भी बात, सबसे बात करते हैं महिलाओं से। ये महिलाओं से ये चेहरा क्यों मूंद लिए आप लोग? तो वैसे कहेंगे जो है हम लोग जो है पर्दा प्रथा, हिंदू प्रथा, हिंदू धर्म को मानते ही नहीं। नहीं तो मानी था, हिंदू नहीं मानती, तब तो ये पर्दा प्रथा हिंदू धर्म का ही तो है, इसको तो मान ही रही हो। अरे वो अलग बात है। हाँ। वो अलग बात है, जितना देख सके। क्या कहेंगी? किसको भविष्य का नेता देख रही हैं बहुजनों का? चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद? चंद्रशेखर भैया। क्या खासियत है उनके में जितना खासियत है उतना कोई नेता, कोई मंत्री, कोई योगी मोदी केहू का में नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, अगर एक तरफ बहन जी लड़ जाए चुनाव, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, तो किसको देंगे आप वोट? चंद्रशेखर भैया के बहन जी क्या करी? बहन जी को भूल गई आप? भूल ही नहीं गए हैं, क्या कह के गए ही? इतना दिन प्रधानमंत्री रहे, चाहती थे अपन जनता सुधार। मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री। अरे कुछ भी रही हो, लेकिन कुछ इतना दिन रहे तो सुधार के चली गई होती। लेकिन कुछ भी हमारे लोग खातिर कुछ नहीं करें। वो सब बड़ मरेन के जिंदगी भर तावत चली गए ना, तो उतर रही। चंद्रशेखर भैया जहाँ भी थोड़ा झगड़ा, लड़ाई मार कुछ भी बना हुआ खड़ा हो, लड़ाई मार में आते, इसलिए आप समर्थन में उनके। और का अपन है ना, अपन समझत है, और अपन रहबे नहीं भैन तो का समझी। अच्छा, निडर रहते हैं चंद्रशेखर आजाद, इसलिए ना उनके वजह से हम लोग लीडर बन गए हैं। अच्छा, निडर हैं। और का किसी से नहीं डरती? केहू से नहीं डरे। क्या नाम है आपका? अरे हमसे बोलबा ही नहीं आवत, हम का तो कुछ बोलिए ना, क्या नाम है आपका? सुनीता। हाँ? सुनीता जी क्या कहेंगी? का कहा कुछ हम का बता सके थे।
किसको किसको नेता देख रहे हैं भविष्य का, बहुजनों का? अरे बहुजने के संग शेखर है ना, नहीं है ना माँ बच्चे के। हाँ वही आगे बढ़ावे माँ बच्चे के, संविधान बनावे। अब बहन जी को नहीं, अब बहन जी को वोट नहीं करेंगे आप लोग? बहन जी जे है अब वही आगे हमारे बच्चे करे हैं तो भाई वो नहीं कि नहीं माना जाए कि। हाँ अब बहनव जी नहीं करी साहेब, हाँ हो तो नहीं बहनव जी जाऊँ रही 10 साल कुछ नहीं करी हो। तो दोस्तों आइए, क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है ये जो तिरसू जी हैं इनसे बात करते हैं। ये जो जाटुओं की गली है, एक तरह से चमारों का जो गांव है, वहीं पर मैं आया हूँ। किसको भविष्य का नेता देख रहे हैं? क्योंकि बीएसपी तो एकदम साफ हो चुकी है, 0 सीट पर है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बोहनी किया है, पहली बार लड़े, पहली सीट उन्होंने अर्जित कर लिया अपने खाते में, वो भी जो है भारी मतों से, 1.5 लाख मतों से उन्होंने जीत दर्ज किया है। उसको किस तरह से देखते हैं? हम उनको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। हम उनको बस चाहते हैं भैया ही अच्छा काम करे, भैया की सब पूरा फुल सपोर्ट है, रहेगा जब तक जीवित रहूंगा। भैया खातिर मर जाएंगे, मिट जाएंगे। बीएसपी को किस तरह से देखते हैं? बीएसपी अब गई, बीएसपी जब अब एक नहीं 4 बार देख लिए हम लोग, तो बीएसपी तो गई। अच्छा। अब भाई चंद्रशेखर आए हैं, ठीक। अब हम उन्हीं लोग के देखेंगे। अब इस बार के माहौल था, देख लिया जाए एक बार बहन जी को, और नहीं बहन जी को नहीं, सिर्फ चंद्रशेखर भैया। लास्ट चांस है, अब अभी देखेंगे, फिर उसके बाद अगर शून्य पे रही तो फिर उसके बाद आजाद समाज पार्टी के तरफ चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं भाई, नहीं रहा है। जो पुराना हो गया उसका दिमाग पुराना हो गया। अच्छा। हाँ अब नया युवा है तो नया उसका दिमाग चलेगा। एक कहानी कही गई है, जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है। वो कहानी एकदम सही है। नहीं देख रहे हो, कुल घर देख लीजिए, ऐसा ही दिखा दीजिए। आज तक ऐसा ही है, कोई कुछ दिया मुझको? कोई नहीं दिया है आज तक, एक आवास नहीं दिया। बाबा साहब व्यवस्था देख रहे हैं आप कैसी है, ठीक। कोई देख रहा है, ध्यान दे रहा है। लेकिन हाँ भैया जीते हैं, जाने के लिए उनके लग प्लानिंग है। अभी बस 1 हफ्ते बाद निकलेंगे, जाएंगे भैया लग, मिलेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी? हाँ उनके लग जाएंगे। बात हुई है? हाँ बात हुई एकदम, उनके लगे हम बैठेंगे, बात करेंगे। जो हमारी बुलाए हैं आपको? हाँ जाएंगे, हम बुलाए हैं, हमारी प्रतीक भाई ने। अच्छा। कंटेस्ट करके ले जाएंगे, हम लोग को मिलाएंगे। अच्छा जा रहा है इसका। हाँ जाएंगे भाई। अब सेल्फी वेल्फी लेंगे उनके साथ? क्यों नहीं लेंगे, एकदम पूरा लेके पूरा दिखाएंगे मीडिया के साथ है। अच्छा। और क्या, कि गए थे कि नहीं गए थे? अब जो कर सकते हैं यहाँ चंद्रशेखर भैया कर सकते हैं, किसी को बस नहीं है। अब किसी के भरोसा नहीं रहा? कुछ नहीं। एक देखो इन्हीं की वजह से रखा, एक पंडित ने खिलाफ जो किया, देखो आके यहाँ चंद्रशेखर भाई की हमारी पार्टी आके यहाँ सब कुछ कराई धराई। यार जो हमारे आज संकट में पहुंचे, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं। बीएसपी, एक बात बता दे दर्शकों, बीएसपी सत्ता में जरूर रही है, बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री जरूर रही है, लेकिन एक चीज है, जब भी दंगा हुआ करता था, जब भी झगड़े हुआ करते थे, कभी बीएसपी आई नहीं गांवों में, कभी बीएसपी का नेता नहीं आया करता था। हम मानते हैं कि सरकार जब होती थी कार्रवाई ज़रूर होता था, SC ST एक्ट का मुकदमा ज़रूर दर्ज हो जाता था, लेकिन आपको बता दें कि जब सरकार उनकी नहीं होती थी तो उनका जो नेता होता था बीएसपी का, वो कभी आता नहीं था कि चलो कम से कम उन लोगों के पर अत्याचार हो रहा है तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन वहीं देखा जाए भीम आर्मी, सरकार नहीं है उनकी, फिर भी भीम आर्मी अगर कहीं भी किसी भी दलित पर अत्याचार होता है, पिछड़े पर अत्याचार होता है, मुसलमानों पर अत्याचार होता है, तो जो है ASP चंद्रशेखर आज़ाद की जो भीम आर्मी है वो तुरंत पहुंचती है। तो इसमें साफ अंतर देखा जा सकता है, और यही कारण है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद को लोग ज़्यादा मान रहे हैं, बहन जी को, बीएसपी को धीरे धीरे नाकारते चले जा रहे हैं। क्योंकि इनके नेता, बीएसपी के जो नेता हैं, बीएसपी संगठन के जो नेता हैं, वो सही नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। वो कभी नहीं आते दलितों के पक्ष में डायरेक्ट कि चलिए वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, हम उनके समर्थन में है खुलेआम, ऐसा कभी नहीं होता। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन आज कोई भी संकट पड़ यही कारण है कि आज बीएसपी बर्बाद हो गई। इसे यही कारण नहीं है भाई, जब आप किसी को ध्यान नहीं दोगे तो क्या लोग समझेंगे? यही समझेंगे कि भाई जब कोई दम नहीं है तो क्या जाए इसमें, जिसमें दम है उसमें गए हैं। अब चंद्रशेखर भैया में दम है इतना कि कहीं भी कोई भी किसी की दिक्कत पड़ती है, चंद्रशेखर भैया तो नहीं हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन उनकी पार्टियां 100-200 की भीड़ में जाके उनकी पूरा, उनके जो भीम आर्मी वाले हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सच में आर्मी वाले हैं। सच आर्मी वाले हम लोग हैं, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, सच्चे सिपाही हैं।
हाँ तो हम लोग की क्या दिक्कत है, हम लोग सच्चाई बात करते हैं। हम लोग जहाँ अत्याचार होता है, शोषण होता है, वहाँ जाते हैं, भले काल ही गर्दन कट जाए, लेकिन जब तक जीना है डरते नहीं। कभी नहीं डर। भीम आर्मी साहब भी जुड़े हैं। हाँ भीम आर्मी से जुड़े हैं, भीम आर्मी से ही जुड़े रहेंगे। देख सकते हैं दर्शकों, पोस्टर लगा है भीम आर्मी, उसमें खुद भी लिखा भीम हुआ आर्मी भी लगाए हैं, बहन जी का भी लगाए हैं आप लोग। नहीं लगाए हैं। देखिए उस समय ये जाटों की गली में आएंगे ना, चमारों के गली में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहन जी का भी ये झंडा है, और ऊपर जो है आप देख सकते हैं बाबा साहब का झंडा है, और उस कोने पर आप देखेंगे ना तो चंद्रशेखर आजाद का एक झंडा लगा है वहाँ पर। मतलब ये लोग बहन जी को भी अपने दिल के एक कोने पर अभी रखे हैं, निकाले नहीं हैं। अभी उम्मीद है सम्मान करेंगे, बहन जी हैं हमारी, सम्मान करेंगे। उन्होंने जितना किया है उतना बहुत है। आप लोग बहुत ही अच्छा किए हैं। गड़बड़ी हुई ना, नेता उनकर गड़बड़ थे, बहन जी नहीं गड़बड़ है, नेता गड़बड़ है, नेता लोग पहुंचते नहीं, कहीं नेता नहीं सही। नेता नहीं सही है उनकी। यही हम लोग कहते थे कि अगर चंद्रशेखर साथ में होती तो आज कम से कम 35-40 सीट जीत जाती बहन जी। सही बात। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं आया था जाटों की गली, एक तरह से चमारों के गांव में, हमको इस तरह का रुझान मिला। इनका कहना यही है कि बहन जी को कुछ सालों तक और देखेंगे, मतलब 2-4 सालों तक और देखेंगे। उम्मीद है अगर लगेगा कि नहीं अब बहन जी से या फिर उनकी पार्टी से कुछ हो नहीं पाएगा, तो सीधा ये लोग आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद के तरफ चले जाएंगे, वहीं पर वोट करेंगे। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से राज रावत की रिपोर्ट सीधा प्रयागराज से। नमस्कार।